ठीक भाई, क्या होता है रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम में, आपने कभी फील किया है कि अगर आप रेस्ट पे हैं, ठीक है, और सपोज करिए आजकल रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग समवेयर और ऐसे रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही हैं, दे आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आप कहीं पे खड़े हैं और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं, बाइक जो भी आपके पास है, ठीक है, और आप उस पर मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बाइक पे एंड यू स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या आपको फील होता है, जो रेन ड्रॉप्स हैं क्या उनकी डायरेक्शन में आपको कोई चेंज फील होता है? ऑब्जर्व किया कभी आपने? अगर रेन ड्रॉप्स ऐसे फॉल कर रही हैं और आप रेस्ट पे हैं एंड देन आप कार में बैठे हैं या अपनी बाइक पे बैठे हैं और आप उसको स्पीड अप कर दिए, तो डू यू फील एनी चेंज? चलिए मैं बताता हूं, आपने फील किया होगा, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो। क्या फील होता है, हमें ऐसा लगता है, आपको यस या नो करना है कि रेन ड्रॉप्स इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसा लगता है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग स्लैंटली एट सम एंगल। अब तो हाँ ना करके बोलो, डू यू फील दिस? कभी किसने एक्सपीरियंस किया है? ठीक है, कि अगर आप कार में बैठे हैं, है ना, और आप कार को स्पीड अप कर दें तो ऐसा लगता है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट सम एंगल। और आपने ये भी फील किया होगा, हाँ, तेजी से आती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भैया आपको पॉइंट बोलने वाला था कि दैट टू चेंजेस विच वी ऑब्जर्व। पहला हमें लगता है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट सम एंगल, और ऐसा भी लगता है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ चुकी है। ये दो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना। तो वही हमें समझना है इसमें, जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है वो चेंज इन एंगल होता है। हमको ऐसा लगता है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो वर्टिकली ना गिर के दे आर फॉलिंग एट सम एंगल। और दूसरा लगता है, दूसरा में ये फील होता है स्पीड इन इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड। जिन्होंने नहीं फील किया वो फील करेंगे, रेनी सीजन है अभी, ठीक है। अगर आपको ये फील करना है तो आप अपनी स्कूटी स्टार्ट करना, भगाना, और आपको लगेगा रेन ड्रॉप्स बहुत तेजी से गिर रही हैं एट सम एंगल, ठीक है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा हमें क्यों फील होता है, ये एंगल क्यों चेंज हो जाता है ना, और ये स्पीड क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से, ठीक है। आप सबको पता है कि if A and B both are moving, A and B both are moving, then velocity of B with respect to A is given by VB minus VA, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं velocity of B with respect to A, which is velocity of B minus velocity of A। और यहां पे आपको क्या मिल जाता है, you get, आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। देखते हैं क्या होता है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं सबसे बेसिक वाला सीन ले रहा हूं कि जहां पे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रही हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सर ऐसा तो होता नहीं हमेशा, कभी कभी विंड चलती है तो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पे हो जाती हैं। बट हम लोग शुरुआत सबसे बेसिक से करेंगे, एज्यूमिंग दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। एंड देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, नॉट स्टैंडिंग, ही इज मूविंग, द वेलोसिटी vm, man, what is vm? vm is velocity of man, and what is vr? vr is velocity of रेन ड्रॉप्स, ठीक है। vr is velocity of रेन ड्रॉप्स, ठीक है। चलो मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं बोर्ड के पास हूँ तो आपको आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। चले कोई नहीं, मैं सामने देख के बोलता हूँ। तो दिस इज vr मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन एंड vm मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन। हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैन चल रहा है तो उसको रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी क्या नजर आएगी। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड
वी आर ऑब्लिक एम, हमें ये फाइंड करना है। वी आर ऑब्लिक एम मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। वी आर ऑब्लिक एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमें ये करना है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं, देखते हुए यहां पे क्या हो रहा है। तो वी हैव टू फाइंड वी आर माइनस वी एम। सब्ट्रैक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी हमें एडिशन ही करना होता है, वी हैव टू ऐड, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर प्लस माइनस वी एम, ठीक है। दिस इज वी आर एंड दिस इज वी एम, दिस इज वी एम। इफ वी रिवर्स वी एम, अगर हम वी एम को रिवर्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट माइनस वी एम, है ना। वी एम को रिवर्स करने पे हमें माइनस वी एम मिल जाता है। तो वी आर माइनस वी एम का मतलब हुआ कि हमें वी आर में माइनस वी एम को ऐड करना है। बहुत सारे तरीके ऐड करने के, और हमारे पास एक पैरेललोग्राम लॉ होता है ना, जिसको हम टेल टेल मेथड भी बोलते हैं। और वहां पे हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, दो वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन करते हैं, और जो डायगोनल बन के आता है पैरेललोग्राम का, दैट गिव्स यू रिजल्टेंट। हम लोग वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए क्या होगा, दिस वी आर and from tail of VR I will draw minus VM. This is minus VM, this is VR, this is minus VM, and this will be resultant. So ये हमें क्या बता रहा है, this is VR oblique M, ठीक है। तो देखिए दो बातें हो रही थी यहां पे। तो ये क्या आ गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो मैन को नजर आएगा उसको ऐसा नजर आएगा। अब हमारी दो बातें थी, है ना, कि एक तो हमें रेन का एंगल चेंज हो जाता है और एक उसकी स्पीड बढ़ जाती है। देखिए दोनों के आंसर मिलेंगे आपको यहां से। अगर कोई बोलता है कि ये एंगल निकालिए, एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, दिस एंगल, सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन सी कि tan थीटा इज इक्वल टू this is theta, है ना, this is base and this is perpendicular, है ना। और आपको पता है tan थीटा लिखते समय हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, प्लस माइनस साइन नहीं लगाना होता है, हमें साइड्स का रेशियो लेना होता है। सो व्हाट इज tan थीटा, इन दिस केस tan थीटा इज Vm बाय VR। बोले भाई बात समझ में आई आपको? पर थीटा क्या है, theta is the angle of raindrops from vertical as seen by the man. क्लियर? थीटा इज एंगल ऑफ द रेन ड्रॉप्स, है ना। मैन को ये लगेगा कि रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं एंड दिस इज द एंगल थीटा। बोले भाई कोई डाउट? यहां तक क्लियर आपको पॉइंट? दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है ना। एंड दिस इज द वेलोसिटी विच अपीयर्स, जो बंदे को फील होगा कि रेन ऐसे गिर रही है।
कोई डाउट तो नहीं, बताइए आप लोग। अरे भाई किसी को डाउट? क्लियर है सबको? चलो बहुत अच्छी बात। चलिए मैं इसको रब करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया। रब किया जाए इसको। चलिए अच्छा, अब देखते हैं। अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, दिस मैग्नीट्यूड, कि ये कितना होगा, दिस मैग्नीट्यूड। सबको पता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपने यहां पे वीआर से वीएम को सब्ट्रैक्ट किया है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, √a² + b² - 2ab cos थीटा। सो देखिए मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। थीटा इज 90, थीटा इज 90, so cos 90 is 0, और यहां से साफ साफ पता चल रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन बताइए बात समझ में आई है? क्लियर है आप लोगों को पॉइंट? कि ये हमारी क्या गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच इज √VR² + VM²। ठीक है, कौन ज्यादा है बताइए? यहां से साफ साफ दिख रहा है कि VR/M इज ग्रेटर देन VR, मतलब जो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में आएगी वो रेन की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। क्लियर आप लोगों को भाई? हाँ ना करके बताइए एक बार। जिसको नहीं क्लियर है वो बताए मुझे, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सभी को क्लियर? एक दो बच्चे बोल रहे हैं यार बस, बाकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है मार दो, ओके। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, द स्पीड ऑफ raindrops are falling with a speed of 12 meter per second, with a speed of 12 meter per second in vertically downward direction. Please note down in copy. Raindrops are falling in vertically downward direction with a speed of 12 meter per second. A man starts walking with a speed of 9 meter per second. A man starts walking with a speed of 9 meter per second. Calculate observed velocity of the rain. Calculate the observed velocity of the rain उस बंदे को रेन की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, एंड ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ velocity of raindrops from vertical. Also find the angle of velocity of raindrops from vertical.
ठीक है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा, दोनों आंसर दीजिए आप मुझे। कौन बताएगा सबसे पहले आंसर? अमन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, देखो वेरी गुड यार। मारदो ने बिल्कुल सही आंसर दिया, गुड। चलिए वो छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे क्वेश्चन स्कूल में भी आते हैं, है ना, तो प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना चाहिए था। तो मैं निकालना क्या है, वी आर ऑब्लिक एम। सुनिए आप लोग, देखो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है ना। हमें फाइंड करना है वी आर ऑब्लिक एम। ठीक है श्योर, विच इज वी आर माइनस वी एम। मीन्स वी आर प्लस माइनस वी एम, है ना। मतलब दोनों को ऐड करना है, हमें वी आर में माइनस वी एम को ऐड करना है। ठीक है, तो दिस इज वी आर, दिस इज वी एम। सो इफ आई चेंज दिस in reverse direction, this will be minus Vm. This is minus Vm. Okay, this is Vr, this is minus Vm. And this will be resultant. वही फॉर्मूला लगा सकते हो आप डायरेक्टली, you can use. बट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, इट्स एप्लीकेबल ओनली इफ रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ऐसे क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन योर स्कूल एग्जाम्स, बट जो जेईई और नीट में आते हैं वहाँ पे एंगल डिफरेंट होते हैं। मैं आपको शीट दूंगा, उस शीट में ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे रेन ड्रॉप्स शुरू में ही एट सम एंगल होंगी, ठीक है, और उनको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सो व्हाट इज tan थीटा? पहले वी आर ऑब्लिक हम फाइंड करते हैं, विच इज अंडर रूट देख लीजिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो उस बंदे को ऐसा लगेगा कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यार रेन वाली प्रॉब्लम मतलब जेईई में हर साल तो नहीं आती, बट आती है यार, 2-3 साल में एक बार प्रॉब्लम रहती है। इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम, है ना। एंड व्हाट अबाउट tan थीटा? What about tan theta? 3/4. This by this. और जब tan थीटा 3/4 होता है तो वो एंगल 37 डिग्री होता है। देख लीजिए आप, ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, है ना। एंड ये एंगल 37 होता है, तो tan 37 इज 3/4। ये बना लीजिए आप, और यहाँ से देख लीजिए आप, सारी वैल्यूज निकाल लेना। tan 37, cos 37, sin 37, tan 53, cos 53 एंड sin 53 वैल्यूज आप यहाँ से निकाल लेना। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं आपके लिए, ठीक है। सो एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज 3/4 विच इज 37 डिग्री। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। चलिए रब कर रहा हूं मैं इसको, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली। चलिए रब करता हूं मैं इसको। अगले टर्न पे हम लोग इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, रेन एंड अम्ब्रेला की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। और अगले टर्न पे हम लोग इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 3-4 प्रॉब्लम्स और हैं इसमें, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा आप थोड़ा सा फील करते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना। देखिए मतलब ऐसा में स्लैंट क्यों दिख रही है, ठीक है। दिस इज वी आर,
है ना, एंड दिस इज Vm। ठीक है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा होता है कि मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में जो ऑब्जर्वर होता है उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं रेस्ट पे हूं, बाकी सब चीजें चल रही हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि रेन ड्रॉप्स तो जैसे गिर रही हैं वैसे ही गिर रही हैं, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है एक्चुअल में, है ना। लेकिन जब मैन आगे की तरफ जाएगा, है ना, सोचो कि कोई चीज़ ऐसे है, जैसे चौक है ना, ये चौक है और मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। मैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से ये भी बोल सकता हूं कि मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, चौक मेरी तरफ आ रही है ना। रिलेटिव में यही होता है कि उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन कम कर रहा है कौन ज्यादा कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये चौक है और मैं ऐसे मूव करूंगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं ना आगे जाके चौक इधर आ रही पीछे की तरफ। सेम रेन ड्रॉप के केस में होता है कि जब मैं आगे जा रहा हूं ऐसे, है ना, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि रेन ड्रॉप्स मेरी तरफ आ रही हैं। आप बात समझ रहे हो, रेन ड्रॉप्स तो वैसे ही गिर रही हैं वर्टिकली, सिर्फ आपको फील करना जो है, जो आपको एपियर होता है, जो आपको लगता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। वो आपको ऐसा लगता है कि रेन ड्रॉप्स आपकी तरफ आ रही हैं। समझ गए आप, ये चौक ऐसे गिर रही है, मतलब ये चौक है, तो चाहे तो आप इसकी तरफ चले जाओ या बोल दो चौक आपकी तरफ आ रही, दोनों बातें सेम है। तो सेम वहाँ होता है कि रेन ड्रॉप्स ऐसे ऐसे गिर रही हैं और आप उसकी तरफ जा रहे हो ऐसे, तो आपको लगता है कि रेन ड्रॉप्स आपके पास आ गई हैं। ठीक है, इसलिए आप आगे जाते हो तो रेन ड्रॉप्स पीछे आती हुई लगती हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, और रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं। आप सोचो आप कि आपके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स पीछे जा रही हैं इधर और नीचे भी गिर रही हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कोई चीज़ पीछे भी जा रही है, मैं आगे मूव कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स पीछे जा रही हैं और साथ में नीचे भी गिर रही हैं, तो उसमें दो वेलोसिटी आ गई। कौन कौन सी, एक पीछे जाने का जो हमें अपीयर हो रहा है और एक्चुअल में नीचे भी आ रही है। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे कि कोई चीज़ पीछे भी जा रही है और कोई चीज़ नीचे भी आ रही है, तो ऐसे आता हुआ लगेगा हमें। ठीक है, क्लियर। मतलब ये 10th क्लास वाला एक्सप्लेनेशन हो गया कि जब आपने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा था, है ना, अगर मैं किसी 10th क्लास के बच्चे से पूछूंगा तो वो मुझे ऐसे एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर थोड़ा सा उसको बात समझ में आ रही है ना, तो वो ऐसे एक्सप्लेन करेगा क्योंकि उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो यही बोलेगा कि भाई मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स पीछे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अगला भी, है ना। आगे टर्न पे हम उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेन अम्ब्रेला की और अगला जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ नेक्स्ट वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड दिस इज रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, एक बात बताइए आप मुझे, अच्छा एक बहुत कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि ये रिवर है, ठीक है, एंड दिस रिवर ये जा रही है वी आर वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी को वी आर लिख देते हैं, फॉरवर्ड एक्शन इधर जा रही है राइट साइड में। ठीक है, ये से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक बंदा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वीएम है, मतलब उसकी स्विम करने की वेलोसिटी वीएम है। तो वीएम क्या है, वीएम है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, वो वीएम वेलोसिटी से पानी के अंदर स्विम कर सकता है, सॉरी पानी के ऊपर स्विम कर सकता है विद वीएम वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर। तो आप मुझे बताइए इस मैन की वेलोसिटी अगर आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको कितनी नजर आएगी? ऐसा हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, 7th 8th क्लास में हमने ऐसी बातें की हुई हैं। टाइम डिस्टेंस और स्पीड का जो चैप्टर होता था वहां पे प्रॉब्लम थी
तो बताइए आपको इस बंदे की स्पीड आपको कितनी नजर आएगी इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ग्राउंड? अरे बोलो भाई, अरे दोनों ऐड कर जाएंगे यार, वी आर प्लस वी एम, वी आर प्लस वी एम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन दिस केस, ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझिए आप, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसी जगह पे चल रहा है ना, जो मतलब सपोज करें कोई बंदा किसी ट्रेन में है, कोई बंदा किसी बोट में है, ठीक है, या कोई बंदा किसी ट्रक में खड़ा हुआ है, क्या होता है कि जब दोनों चीज़ें चल रही होती है, मतलब एक ट्रक भी चल रहा है, ट्रेन ले लेते हैं, ट्रेन भी चल रही है और आप ट्रेन के अंदर चल रहे हो, कोई आपको बाहर से देख रहा है, तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम होती है। क्या बोला मैंने कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किसी ट्रेन पे खड़े हैं, है ना, किसी आप पानी में हैं और वो चीज़ मूव कर रही है और आप उसके ऊपर चलना शुरू कर दीजिए, तो जो आपकी नेट वेलोसिटी होती है, तो मतलब जो बंदा ग्राउंड पे देखेगा उसको क्या नजर आएगा, उसको दोनों वेलोसिटी का जो सम होगा वो आपको दिखेगा। हाँ मार दो, आपकी बात सही है, पर्सन वुड गेट स्पीड बूस्ट। ठीक है, मैं भी ये बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए मैन, बात समझिए आप, मैं अभी स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं, समझिए आप। वेलोसिटी ऑफ ए मैन एज सीन फ्रॉम, लेट मी राइट ए प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म है एंड दैट प्लेटफॉर्म इज मूविंग, ठीक है, और मैन उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ VMP, which is velocity of man with respect to platform, ठीक है, and platform is also moving, तो हमें यह भी पता है कि velocity of platform with respect to ground, this is velocity of platform with respect to ground। ये पता है हमको, ये पता है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे velocity of man with respect to ground निकालना हो तो क्या होगा, बताइए आप। देखिए आप, अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पता है कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मार दो आप। M ऑब्लिक P का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ VM माइनस VP, इसका मतलब क्या हुआ VM माइनस VP, और इसका मतलब क्या हुआ प्लस VP माइनस VG, इसका ये मतलब हुआ, और आप सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड VM माइनस VG। ठीक है, नोट कर लिया आपने, इसको नोट करिए भाई। तो आपको दो बातें पता थी, आपको क्या पता था, आपको पता था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आपको पता है कि प्लेटफॉर्म कितने से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपको पता है, दो बातें पता है, और हमें यह पता करना है कि मैन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझे मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो एक मेरे पास VM माइनस VP है और एक मेरे पास VP माइनस VG है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ओनली देन आई विल गेट VM माइनस VG। अरे बात समझ आ गई तुम लोगों को? अरे हाँ ना करोगे, बताओगे कुछ, बोल दिया करो, क्लियर, ठीक है, चलिए ठीक है, बात आपको समझ में आ गई, चलो नोट कर लिया होगा आपने। तो कॉन्सेप्ट ये पता चला, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये पता चला कि वेलोसिटी ऑफ
man from ground can be found by adding velocity of हाँ ठीक है, velocity of platform with velocity of man with respect to platform vectorially। ये कहानी हो गई। ठीक है यार, बात बहुत सिंपल सी है, थोड़ा वेक्टर्स में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया इसको। ठीक है, नोट किया। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम बहुत जगह आएगी। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह आएगा। एक तो इसमें आ जाएगा रिवर बोट में, एक एरोप्लेन की प्रॉब्लम होती है भाई, कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है और हवा भी चलना शुरू कर देती है, समझे। एक एरोप्लेन एयर में है ना, और एयर भी चलना शुरू कर देती है, तो उन प्रॉब्लम्स पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्लियर? तो चलिए, अब हमें ये समझ में आया कि अब जब कभी भी मैं ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे कोई मैन कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे या पानी में चल रहा होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात, हम दोबारा आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे, है ना। रिवर बोट में दो बहुत सिंपल सी बातें होती हैं जो आपको पहले से पता है, बट आज हम लोग थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, देखिए, एक होता है डाउन स्ट्रीम। ये सब बातें आपने 7th क्लास में पढ़ी हुई है, इन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, आई गेस, या हो सकता है 8th क्लास में पढ़ी हो, कि दिस इज रिवर, है ना, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी.r, और इसमें एक बंदा है और ही इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v.m, है ना। और हमें ये पता करना है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है। व्हाट इज v.m? यहाँ पे v.m क्या है? v.m क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन, ये ध्यान रखना यार, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब उसकी वाटर में चलने की वेलोसिटी दी है कि वाटर में वो इतने से स्विम कर सकता है। चलिए ज्वाइन करिए आप लोग क्विकली। तो देखिए भाई, आ गए आप लोग, एक दो बच्चे रह गए भी आना। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज, अब हमें दो बातें पता है। देखिए क्या क्या पता है, ये दोनों पता है हमें। मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड रिवर की वेलोसिटी पता है हमें।
अब हमें पता क्या करना है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे पता है कि अगर मुझे मैन की वेलोसिटी ग्राउंड से पता करनी तो दो बातें हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to water, velocity of man with respect to water, and plus velocity of water है ना with respect to ground। हमें इन दोनों को ऐड कर देना है एंड दे आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, वी कैन राइट वी आर प्लस वी एम। बताओ भाई, दे आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, तो ये वी आर प्लस वी एम हो जाएगा। क्लियर है आपको भाई? बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों ऐड हो जाएंगे। नोट किया? ठीक है। देखो यहाँ कभी कभी यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है ना, ये चीज कभी कभी बुक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख देता है। ऐसे लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख ली भाई, कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो इस तरह क्या लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ रिवर का क्या मतलब हुआ? क्यों वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन का यहां पे क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये ध्यान रखना आप, जो वेलोसिटी ऑफ मैन होती है वो उसके प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में होती है, जो भी है, पानी है, प्लेटफॉर्म है, ट्रक है, ट्रेन है। तो दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस, बताओ ये बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों बातें सेम लिखी हैं, थोड़ा सा सिंबल मैंने डिफरेंट कर दिए। वी आर को मैंने क्या लिख दिया? इन प्लेस ऑफ वी आर मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड प्लेस ऑफ वी एम विच इज, हमें पता ही है यार, मीनिंग, सिंबल का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है कि अब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ये कौन सी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को यार? अरे बोल दिया करो यार तुम लोग। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है? देखो ध्यान ये रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म या वाटर जो है वो होती है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। दूसरा केस देखते हैं, वो था डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब स्ट्रीम क्या होता है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। आप सबको पता है यार कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो जाएगी हमारी, है ना, कि मैन पानी में कितना चल सकता है प्लस पानी कितना चल रहा है ग्राउंड के स्पीड। ये दोनों का सम जो है दैट इज m ऑब्लिक g, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो m ऑब्लिक w के प्लेस पे यहाँ पे vm है ना, तो दिस इज माइनस वी एम, ये उल्टी तरफ हो गया, एंड प्लस दिस इज, ये हमें क्या दिया हुआ है? दिस इज वी आर। जो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दैट इज वी आर माइनस वी एम। अरे वीएम का मतलब यहाँ पे वीएम ऑब्लिक डब्ल्यू है, समझ रहे हो आप? ये जो है ये क्या होता है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर होती है। मैंने वहीं पे माइनस वीएम लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन में, इसके प्लेस पे दिस इज माइनस वीएम।
और जो वी आर होता है ये क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसके प्लेस पे हमने वी आर पुट कर दिया है, दिस इज वी आर माइनस वी एम। ठीक है, अब वेक्टर्स वाला देखो हम 7th क्लास में तो बहुत इजीली पढ़ते थे, है ना, और ऐसा भी कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिंबल्स में लिख के बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। बहुत सीधी सी बात है ना, कि 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अगर कोई पानी की तरफ स्विम करता हुआ जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और कोई पानी के उल्टा चलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यू कैन फील दिस। ठीक है, तो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखना जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। ये हमारी जो बात चली थी, अप स्ट्रीम मीन्स जब आप रिवर के फ्लो के अपोजिट चल रहे हैं तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, है ना, और जब आप रिवर के फ्लो के साथ चल रहे हैं उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि डिस्टेंस डी है ना, दिस डिस्टेंस इज डी, स्विमर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय स्विमर, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस नहीं, टू कवर डिस्टेंस डी, कितना टाइम लगेगा इसको, दिस इज डी अपॉन वी एम माइनस वी आर, है ना। किस केस में, इन अप स्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, और इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम प्लस वी आर, जब वो डाउन स्ट्रीम में होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो दिस विल बी इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हमने 7th क्लास में की है। बोलोगे डाउट भाई, आप स्ट्रीम में आप फाइट करोगे वाटर के अगेंस्ट, तो ये स्पीड जो आपकी स्पीड होगी कम हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में आपको पानी एड अप करेगा, तो डी अपॉन वी एम प्लस वी आर। ये फॉर्मूला नोट करिए, ये टाइम का फॉर्मूला आ गया अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। क्लियर बात। चलिए भाई, अब हमारा बचा है अगला टॉपिक, इसको कल डिस्कस करते हैं हम लोग। कौन सा, कल डिस्कस करेंगे हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। ठीक है, अभी तो आपकी जो बोट है वो बोट कहाँ चल रही थी, आपकी बोट चल रही थी पानी में, इधर उधर लेफ्ट राइट, पानी इधर उधर फ्लो कर रहा है। कल जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें बोट को अक्रॉस द रिवर चलाएंगे। ठीक है, अगर बोट को यहाँ से यहाँ जाना है तो उस केस में क्या होगा, वो केस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉब्लम भेजूंगा इसकी, और आप लोगों के पास होमवर्क आज बहुत सारा है, मैथ्स में भी मैंने बहुत होमवर्क दिया हुआ है, और इसमें भी मैं आपको बहुत नहीं 3 या 4 प्रॉब्लम्स भेज रहा हूँ, और आप लोग मुझे 12 बजे से पहले सबमिट करोगे। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ 4 प्रॉब्लम्स। क्लियर, चलिए तो सबमिट कर देना भाई आप लोग। अभी किसी का बैच ना हो तो अभी सबमिट कर देना मुझे 1 घंटे के बाद। मैं आपको 4-5 प्रॉब्लम्स भेज रहा हूँ रेन अम्ब्रेला की और इसी टॉपिक की। ठीक है, चलिए मिलते हैं।